हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है कि एटम वाला चैप्टर हमारा थ्योरी बेस्ड कंप्लीट हो चुका है। आज से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को सही तरह समझा करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल सही कर दिया तो स्टूडेंट आपका उस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक और गुड न्यूज आपके लिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, चाहे डेरिवेशंस की हो या फिर रिएक्शंस की हो, वो हमने विद्या हब चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने विद्या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, ठीक है ना। तो आज हम स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेईई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही, ठीक है ना। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेईई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूँ, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका, ठीक है। ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं, ठीक है। एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले यार फॉर्मूला हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज हैं जिन पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला सूत्र है नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी। इस सूत्र को याद कर लेना, R0 बराबर होता है 9 × 10⁹ 2ZE²/k। तो Z यहाँ पर होता है स्टूडेंट परमाणु क्रमांक, Z के यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और K है स्टूडेंट यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा। K क्या है? गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। देखो बिना फॉर्मूलाज के अब न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार कहता हूं। इसी वजह से फॉर्मूलाज याद कर लो, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज याद कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स आप यार चुटकियों में कर पाओगे। लेकिन बिना फॉर्मूला याद के न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। दूसरा है बच्चों E बराबर h न्यू। तो न्यू है बच्चों यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति और h है आपका यहाँ पर प्लांक नियतांक। एक और सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, न्यू बराबर C/λ। तो यहाँ पर C क्या है बच्चा लोग? प्रकाश की चाल है, और लैम्डा यहाँ पर क्या है? तरंग दैर्घ्य। न्यू आप सभी जानते हो प्रकाश की आवृत्ति है। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं न्यू की जगह, तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा E बराबर hc/λ। एक और सूत्र आपको याद रखना है, डेल्टा E बराबर E2 - E1। मतलब जब भी कोई एटम किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है
तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें प्रकाश फोटोन प्राप्त होता है। तो डेल्टा ई यहाँ पर क्या है, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर। E2 का मान E1 से ज्यादा होगा, तो कितना अंतर है वो हम E2 में से E1 को घटाकर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना है, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। एक और है 7 nवीं कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालें तो En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न सीरीज, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। आप सभी को मैं सीरीज बता चुका हूं, लाइमन-श्रेडी। इसके लिए सूत्र भी आप सभी को याद हो गया होगा यार, उम्मीद करता हूं। क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होगा जरा बताइए। n बराबर क्या होगा, इससे एक बढ़कर होता है, तो 2 3 4 5 डैश, ठीक है ना। और अगर इसी तरीके से मैं सभी सीरीज की बात करूं, बामर-श्रेडी है आपकी, बामर-श्रेडी है, तो बामर-श्रेडी के लिए क्या सूत्र बनता है बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है ना, बस एक एक आगे बढ़ाते चले जाओ और आपको सीरीज प्राप्त होती जाएंगी। तो n अब यहां पर कहां से स्टार्ट होगा बच्चा लोग, 3 से स्टार्ट होगा, जहां n बराबर होगा आपका 3 4 5 6 डैश। इसी तरीके से मैं अगली सीरीज की बात करूंगा, लाइमन बामर पाश्चन-श्रेडी, पाश्चन-श्रेडी। तो ये चीजें रटने वाली नहीं होती हैं, ये चीजें समझने वाली होती हैं। पाश्चन-श्रेडी के लिए भी आप सूत्र सेम बना दोगे, 1 अपॉन लैम्डा बराबर r, यहां पर आप क्या कर दोगे 3, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो जहां n कितने से स्टार्ट होगा बताइए जरा, 3 है तो 4 से स्टार्ट होगा, तो n बराबर 4 5 6 डैश। उसके बाद अगली सीरीज है बच्चा लोग ब्रैकेट-श्रेडी। कौन सी है, ब्रैकेट-श्रेडी। तो ये होती है हमारी, बस उसमें एक और बढ़ा दो, 3 की जगह 4 कर दो, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। जहां n कितने से स्टार्ट होगा बताइए जरा, 4 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला, तो n बराबर 5 6 7 ऐसे करके आगे तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो एटम है इस सीरीज में किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आएगा, तो हमें ब्रैकेट-श्रेडी प्राप्त होती है अवरक्त भाग में। और एक और सीरीज आप यहीं पर देख लीजिए, ठीक है ना, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्रैकेट के बाद फुंड-श्रेडी है आपकी, फुंड-श्रेडी। तो बस यार 4 की जगह 5 कर दो, सेम सीरीज हो जाती है। 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो n कितने से स्टार्ट होगा, 6 से, जहाँ n बराबर 6 7 8 डैश। और r आप सभी जानते हो रेडबर्ग नियतांक है, यहाँ पर क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मुलाज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको कराने वाला हूँ। देखो इस चैप्टर से कम 30 न्यूमेरिकल्स तो करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और 3 वीडियोज न्यूमेरिकल्स की आएंगी। देखो न्यूमेरिकल्स पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसका रीजन होता है कि न्यूमेरिकल्स बच्चों अगर आप सही तरह सीख गए तो न्यूमेरिकल्स अगर आप बोर्ड परीक्षा में करके आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपका सही है तो। इसी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी से करें या ना करें। देखो अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे बच्चों तो आपको जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे ना वो सारे के सारे वही देखने को मिलेंगे जो हम लोगों ने कराए हैं। तो जो हम करा दे रहे हैं उन्हीं पर फोकस कर लो और अनसॉल्व पेपर के न्यूमेरिकल्स लगा लेना। आपको एक भी न्यूमेरिकल बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हो सकता है बच्चों उसने थ्योरी थोड़ी डिफरेंट लिख दी हो तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स में टाइम जितना भी बचा हुआ है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, ठीक है ना, उसको यूज करिए। तो आज भी हम कोशिश करेंगे आपको 7 से 8 न्यूमेरिकल्स करा सके बच्चों, ठीक है ना। 8 से 10 करेंगे, चलो 10 न्यूमेरिकल्स आज कर लेते हैं, 10 कल 10 परसों, ऐसे करके आपके 30 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। और रटना नहीं केवल समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे आज। चलिए, और मैं देखो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना। पहला न्यूमेरिकल आज का, इसमें कह रहा है बच्चों एक अल्फा कण की ऊर्जा हमें दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻13 जूल है। यह चांदी के नाभिक, उसका परमाणु क्रमांक दे रखा है Z बराबर 47 के कितना निकट पहुंच सकता है। तो देखो अल्फा कण की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी K 1.2 इंटू 10⁻13 जूल। चांदी के नाभिक Z बराबर आपको दे रखा है इसने 47 और नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी हमसे पूछा है, R0 हमसे पूछी है। देखो कैलकुलेशन बच्चों आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पर आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। उसका रीजन होता है यार, जब तक आप कैलकुलेशन करना नहीं जानोगे तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से होगा।
मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ कैसे इसको करना है। तो मैंने इसके लिए सूत्र लिखा है आपको, R0 बराबर 9 इंटू 10⁹ टू ZE² K। बस ये फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 9 इंटू 10⁹ इंटू 2, जेड की जगह कितना लगाओगे 47, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, एंड के की जगह कितना यूज करोगे आप सभी, के की जगह देखो 1.2 इंटू 10⁻13। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कैसे, 9 दूनी 18, जो संख्या है उनको पास में लिख लो, 18 गुणा 47 47 इंटू 10⁹, 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 हो जाएगा, -19 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻38 हो जाएगा, बटे 1.2 इंटू, अब पावर को अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों तो पावर कैसी हो जाएगी हमारी ऊपर जाके पॉजिटिव, 10⁻13। अब इसको तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करोगे। पॉइंट हटा के 10 बढ़ा दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 पंजे 10, ऐसे करके काट दीजिए बस। 5 तिया 15 गुणा 47 गुणा 2.56 इंटू 38 है, 38 में से 13 गया तो कितना बचा, 25 बचा, 25 में से आप 9 को घटा दीजिए, 16 बचेगा, तो 10⁻16 कर सकते हो यार। 13 और 9 को जोड़ लीजिए, बात वही निकल के आएगी, 13 में 9 जोड़ोगे 22 हो गया, 22 में से 38 में से 22 घटाओगे 10⁻16 ही बचेगा, और नीचे हमारा कुछ बचा हुआ नहीं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मीटर में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन हैं जो कि आप कर सकते हो यार, इंटर में पढ़ रहे हो कैलकुलेशन तो आती होगी। क्लियर सभी को? चलिए मैं सेकंड न्यूमेरिकल भी आपको यहीं पर करा दे रहा हूँ, इसी टाइप का होगा, 3-4 न्यूमेरिकल्स में इसी टाइप के कराऊंगा बस, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा। एक अल्फा कण है जिसकी ऊर्जा आपको दे रखी है, के आपको दे रखा है इसने 10⁻12 जूल। ठीक है, जो अल्फा कण है उसकी ऊर्जा दे रखी है। सोना का नाभिक है, उसका एटॉमिक नंबर हमको दे रखा है Z बराबर 79। तो हमसे पूछ रहा है उसी मार्ग से वापस लौटने लगता है, नाभिक के अधिकतम संभावित त्रिज्या, वही यार R0 हमसे पूछा है, सूत्र वही लगाओगे, R0 बराबर 9 इंटू 10⁹ टू ZE² K। बताओ कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है यार, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। चलिए मैं सारी वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू जेड की जगह 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर बटे के की जगह कितना यूज़ करोगे आप 10⁻12। बताइए अब कैलकुलेशन में कुछ बचा, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है, गुणा भाग तो यार आपको आता होगा, बिना गुणा भाग के तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। 9 दूनी 18 गुणा इस संख्या को लिख लीजिए 79 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 इंटू 19 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻38। ठीक है, और इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻12। अब बताइए इसमें कुछ बचा है यार, मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना है। मल्टीपल तो जानते हो ना, बचपन से पढ़ते यार, वही यहाँ पर करना और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, इनका मल्टीपल करिए, उसके साथ इसका मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो 18 गुणा 79 इंटू 2.56, पावर को करिए जरा, 38 में से 12 गया तो कितना बचा, 10⁻26 बचेगा, और 10⁻26 में से आपको 9 हटाना है। क्या 10⁻9 हटाना है, तो कितना बचा 10⁻17। ठीक है, कैसे देखिए, 12 और 9 जोड़ोगे 21 हो गया, 21 को 38 में से घटा दो, कितना बचा 10⁻17। तो कैलकुलेट कर लेना, ये भी आंसर आपका मीटर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है बच्चों थोड़ी सी। अब यार एक चीज बताओ, बचपन से आप गुणा भाग सीख रहे हो, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट तो पूरा सिखा रहा हूँ कैसे आपको न्यूमेरिकल करना है, वही चीज आपको ज्यादा सीखनी है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर कैलकुलेशन तो यार आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों कैलकुलेशन हम लोग कराने नहीं आएंगे, आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिटा दो दोनों न्यूमेरिकल्स। चलिए तो दोनों न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके। देखो न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होता है, आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन आती है, तो आप आसानी से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलिए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक यार जरूर किया करो, हमें मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, पता नहीं लाइक का भी आपको पैसा देना पड़ता है क्या। चलो न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करते हैं आज का। इसमें कह रहा है बच्चों 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा।
तो के आपको दे रखा है इसने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कह रहा है एक स्थिर बिंदु नाभिक है, उसका परमाणु क्रमांक Z आपको दे रखा है इसने बच्चों 50। उसके निकटतम पहुंचने की दूरी R0 पूछा है। ठीक है, मैं चौथा न्यूमेरिकल भी यहीं लिख ले रहा हूं जिससे कि दोबारा से मेरे को लिखना ना पड़े। 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक अल्फा कण है, तो के आपको दे रखा है इसने 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z आपको दे रखा है बच्चों इसने 29। और पन्नी द्वारा पकड़ित नाभिक अधिक से अधिक कितने निकट पहुंच सकता है, R0 हमसे पूछा है। और अगर इसकी जगह इतनी ही ऊर्जा का प्रोटॉन हो तो वो कितने निकट पहुंच सकता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम अल्फा कण के लिए निकालेंगे, फिर प्रोटॉन के लिए। अब समझिए, देखो बच्चों यहां पर आपको 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रखी है। अगर आपको इसको चेंज नहीं करना आता है तो यार न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तोड़ मतलब चेंज करिए, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। तो मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है, सभी को पता होगा। तो 10 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, मिलियन हट जाएगा वहां से क्योंकि 10⁶ मैंने लिख दिया। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, सभी को पता होगा। 6 पावर है, एक यहाँ पर है, 10 की पावर 7 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर यार मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, आप सभी को पता होगा यार। अब 19 में से 7 गया तो 12 बचेगा, तो 1.6 × 10⁻12 जूल। हमारे पास के का मान जूल में निकल के आ गया। बस यार आपको फॉर्मूला पुट करना है। अब तो अब R0 बराबर 9 × 10⁹ 2Ze²/K 2Ze²/K। अब तो कर सकते हो, दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल बना दिया मैंने इसको। ठीक है, चलिए 9 × 10⁹ 2 × Z की जगह कितना लगाओगे 50 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ओके की जगह कितना यूज करोगे 1.6 × 10⁻12। चलिए 9 दूनी 18 गुणा 50 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10 की पावर -38। पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 12। नीचे हमारा क्या चल रहा 1.6, इसको इससे काटोगे तो 1.6 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी केवल 18 गुणा 50 गुणा 1.6। ठीक है, ये लिख लिया हमने 18 गुणा 50 गुणा 1.6। अब मल्टीपल देखो पावर्स हमारी बची हुई हैं, 38 में से 12 घटाओगे 10 की पावर -26 बचेगा, और 10 की पावर -26 में से 9 घटाओगे तो 10 की पावर -17 बचेगा। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, आपका आंसर मीटर में निकल के आ जाएगा। बस थोड़ी सी बची यार, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है और ये आपके लिए होमवर्क होगा, मैं केवल चेंज करके बता दे रहा हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, जो भी आंसर निकाल के देखे ना, ठीक है ना। 5 मिलियन को चेंज करोगे 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। अब इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19, अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 1.6 का 5 मल्टीपल करोगे तो 8 आ जाएगा, 16 × 5 = 80, आप जानते हो यार। 19 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 10 की पावर -13 जूल। ठीक है, अब हमको R0 निकालना है अल्फा कण के लिए। अल्फा कण की बात करेगा तो R0 बराबर वही सूत्र लगाओगे 9 × 10⁹ 2Ze²/K। कैलकुलेशन कर लेना, आपका एक आंसर तो यहां से निकल के आएगा। अगर वो कह रहा है अगर अल्फा कण की जगह प्रोटॉन हो, क्या हो प्रोटॉन हो, तब क्या होगा, प्रोटॉन हो तब। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है यार, मैंने यहाँ पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पूरा बेसिक समझिए। U बराबर मैंने आपको लिखाया था 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R, यही तो लिखाया था। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करूँगा तो यही सूत्र होता है हमारा। अब देखो एक तो आपका अल्फा कण था वहाँ पर, एक हमारा कोई भी नाभिक था, कोई भी नाभिक था, तो नाभिक के लिए हम लोग Ze यूज करते थे और अल्फा कण के लिए 2E। तो यहाँ पर हम अल्फा कण ना होकर क्या है प्रोटॉन है तो E यूज करूंगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, E के इक्वल होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा Ze, ये हमारा R0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये K हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चेंज होगा। यहाँ पर हम 2E लेते थे क्योंकि अल्फा कण था, अल्फा कण पर आवेश 2E होता है, लेकिन प्रोटॉन की बात करूँ तो उस पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, E होता है। तो आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो R0 बराबर 9 × 10⁹ Ze²
के। बस आपको ये वाला सूत्र लगाना है। यहाँ से जो 2 है ना बच्चों, वहां पर 2 आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो दोनों आंसर्स निकल के आ जाएंगे अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो अल्फा का निकल के आएगा निकटतम पहुंचने की दूरी, और यहाँ से प्रोटॉन के लिए निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैलकुलेशन आपको करना सीखना है यार, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। क्या मल्टीपल करना नहीं जानते हो? क्या भाग करना नहीं जानते हो? भाई ये छोटी छोटी चीजें ही हैं यार, इसमें कोई नई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही अभी तक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 4 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको कराता हूं, ठीक है ना। ये 4 तो सेम टाइप के हो गए, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और लाइमन बामर पास्ट एंड ब्रैकेट, उस पर तो न्यूमेरिकल्स आपको सही तरह लगा के जाने बच्चों, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है एटम वाला। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। वहां से एएमयू वाले न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बोर्ड में। तो बस आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत कराते रहेंगे, ठीक है ना। और देखो ज़्यादा बड़ी वीडियोस प्रोवाइड करने का रीजन आप सभी जानते हो यार, कोई नहीं देखता है घंटे की वीडियो ऑनलाइन, हम जानते हैं अच्छी तरह से। आप ऑफलाइन में बैठे बैठे बोर होकर पढ़ सकते हो, बट यहाँ नहीं कर सकते हो ऐसा। चलिए 4 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। आज का न्यूमेरिकल नंबर 5 है, थोड़ा डिफरेंट होगा अभी। हाइड्रोजन के परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो हमको दे रखी है। मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हम EN मानेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसकी उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्या 1 और 2 है। तो देखो EN बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, अगर आपको पता है तो EN बराबर होता है -13.6/n², ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। और 1 और 2 ऊर्जा स्तर जो क्वांटम संख्याएं हैं, n बराबर पहले कितना लगाना आपको 1, और फिर n बराबर कितना ही लगाना 2, ठीक है ना। ये आपको वैल्यूज लगानी है। तो इन दोनों के लिए हमें ऊर्जा के मान निकालने हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच 2 से 1 में, मतलब जो हमारा परमाणु है अगर वो दूसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। अब बच्चों इसको समझना थोड़ा सा। देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है, और आपको ये भी सूत्र याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, ये वाला। इसी को हम यूज करके न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो n की जगह मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा, पहले ऊर्जा स्तर के लिए निकालूंगा। तो E1 बराबर -13.6/1² इज इक्वल टू -13.6, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर तो पहले ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है बच्चों वो हमारी ये होगी। इसी तरीके से हम दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए निकालेंगे। तो E2 बराबर -13.6/n की जगह कितना लगाओगे 2 का स्क्वायर, तो -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4। अब 4 से इसको काट लीजिए आप सभी, -4 तिया 12, ठीक है ना, 1 4 चौके 16। ये हमारे दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा निकल के आ जाएगी। अब उसने बोला है कि जो परमाणु है वो दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी अथवा अवशोषित होगी। तो याद रखना बच्चों, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु आएगा तो उस कंडीशन में ऊर्जा उत्सर्जित होगी ना कि अवशोषित। कितनी उत्सर्जित होगी तो वो हम बच्चों निकालेंगे। डेल्टा E बराबर मैंने सूत्र लिखाया था आपको E2 माइनस E1। E2 हमारे पास कितना है -3.4 माइनस E1 हमारे पास कितना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे, समझना उनको, -13.6 तो -3.4 माइनस क्या हो गया +13.6, घटा दीजिए जरा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 13 में से 3 गया 10 बचा, और प्लस में बचेगा। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ये उत्सर्जित होगी। क्या होगी बच्चों, उत्सर्जित होगी, क्योंकि जो परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस कंडीशन में हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसी वजह से इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यार, अभी नेक्स्ट में पूरी क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। 5 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज, ठीक है। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे पहले यार आपको बेसिक ही पता होना चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल था, और जब आपको बेसिक नहीं पता तो न्यूमेरिकल करोगे कहाँ से। बस सूत्र को याद रखना, EN बराबर -13.6/n², क्योंकि इसी पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 आज का। हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करें
कहाँ से, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में वो संक्रमण कर रहा है। और हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हमको दे रखी है En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो मैंने किया था ना, बिल्कुल सेम पैटर्न अपनाना है आपको, समझिए। देखो बच्चों, हम क्या सूत्र लगाएंगे, En बराबर माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम दूसरे ऊर्जा स्तर में और तीसरे ऊर्जा स्तर में पहले एनर्जी निकालेंगे। तो दूसरे ऊर्जा स्तर में निकालोगे तो E2 बराबर माइनस 13.6 अपॉन एन की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 13.6, 2 दूनी 4, तो इसको काटोगे तो 4 तिया 12 और एक दलो 4 चौके 16। ये आ गई हमारे दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा। इसी तरीके से आप तीसरे में निकालोगे तो E3 बराबर माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 13.6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, 9 से आप इसको काट लीजिए, माइनस 9 एकम 9, 4 6, अब देखो यहाँ पर 4 बचेगा और 6, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 1 0, 9 एकम 9, तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ इस टाइप से निकल के आ जाएगा जब तीसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप निकालोगे डेल्टा ई का मान, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, या फिर यहाँ पर 3 और 2 हैं तो यहाँ पर आप कर दोगे E3 माइनस E2। सिंपल है यार बहुत, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। क्या करना है, अब आपको E3 में से E2 को घटाना है। तो इज इक्वल टू माइनस 1.51 माइनस माइनस 3.4, तो माइनस 1.51 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.4, घटा दीजिए 3.4 में से 1.51, 4 और 1.51, ठीक है ना। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर आपका 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 1.89 आएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों ये हमारा डेल्टा ई निकल के आ गया। दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच के ऊर्जाओं को जो अंतर है वो इतना होगा। फिर आपको क्या करना है, लैम्डा का मान हमसे पूछा बच्चों उसने कि तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो लैम्डा के लिए आपको मैंने एक सूत्र लगाया था, अगर आपको याद है तो, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई। तो अगर आपको सूत्र पता है तो न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। 12375 अपॉन डेल्टा की जगह कितना लगाओगे 1.89, और आपका ये एंगस्ट्रॉम में आंसर निकल के आ जाएगा। आप करके देख लेना इसको, बस काटना है यार, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेना, फिर काट पीट कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि न्यूमेरिकल है आपका अच्छा, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं आज, और इनको आप बार बार प्रैक्टिस करना। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आपकी बुक में है, अनसोल्ड में है, मॉडल में है, यहाँ पर भी हैं, खुद लगा के देखना, क्योंकि समझ में स्टूडेंट तभी आता है जब आप खुद कोई काम करते हो, और जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 6वां न्यूमेरिकल हो चुका है। अब देखिए 7वां न्यूमेरिकल। बच्चों आज 7 ही रहने देते हैं, 30 न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अगली वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मुलाज भी करा दी तो आप दिक्कत करोगे थोड़ा सा। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आपको दे रखी है, और n बराबर 4 से 2 में संक्रमण हो रहा है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। चलो इसी में इसने 3 पूछ लिए, 3 न्यूमेरिकल्स का काम कर दिया इसने। तो मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा दे रखी है आपको En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो En बराबर वही सूत्र लगाओगे यहाँ पर माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ये कह रहा है n बराबर 4 से 2 में संक्रमण हो रहा है। 4 से कहाँ हो रहा है, 2 में संक्रमण हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो फोटोन की ऊर्जा है वो कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तब सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, E4 निकालेंगे, मतलब चौथे ऊर्जा स्तर में माइनस 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो माइनस 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा लो, तो माइनस 136/160, काट लो 2 से इसको, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के एक इधर, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो 40, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 20 17, ठीक है ना। 20 से डिवाइड करना आपको 17 को, ठीक है। तो 20 17, अब 20 अट्ठे कितना होता है 160, तो 8 बार जाएगा ये 160, तो 0.85 आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर अब आपको निकालना दूसरे ऊर्जा स्तर में बच्चों, तो E2 बराबर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -13.6 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 से इसको काटोगे, कई बार बता चुका हूँ, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, ये निकल के आ गया ना। अब बच्चों क्या निकालोगे, डेल्टा ई, क्या निकालोगे, डेल्टा ई, इसको हटा देते हैं चलिए। तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा जरा बताइए, चौथे से दूसरे में आ रहा है ना, तो E4 माइनस E2 कर दोगे आप यार, रटना नहीं है, समझना है केवल। E4 का मान हमारे पास कितना है, -0.85 माइनस, ये माइनस का है तो हम यहाँ यही यूज करेंगे -3.4, तो -0.85 प्लस 3.4 कर दीजिए इसको, 3.40 एंड 0.85, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पर आपका 2.55, तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा या जूल में पूछा, पहले देख लेते हैं। चलो इतना ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, फोटोन की ऊर्जा हमारी ये होगी, जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसके पास ये एनर्जी है। अगले बच्चों से पूछा था आवृत्ति क्या होगी, तो यार आप सभी जानते हो E बराबर क्या होता है h न्यू, बट यहाँ पर डेल्टा ई लेंगे क्योंकि डेल्टा ई हमने यूज किया ऊपर, ठीक है ना। और डेल्टा ई जो है इसको लगाओगे आप 2.55, बट यार एक चीज़ समझ लो, h का मान हमारा जो होता है वो एमके सिस्टम में होता है, तो इसको हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻19 बराबर h न्यू, h को अब इधर पक्षांतर कर देना, मतलब मैं यहाँ पर h लिख दूँ और यहाँ से इसको हटा दूँ। h का मान आप सभी को पता होगा बच्चों कितना होता है, 6.6 × 10⁻34, इसको कैलकुलेशन कर लेना तो आपका न्यू का मान निकल के आ जाएगा। समझ लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी यार। फिर तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है तो लैम्डा बराबर आपको पता है 12375 अपॉन डेल्टा ई होता है एंगस्ट्रॉम में, तो 12375 डेल्टा ई का मान कितना लगाओगे 2.55, तो आपका एक आंसर बच्चा लोग यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 आंसर आ जाएंगे, एक आपका यहाँ से आ जाएगा न्यू का मान, ठीक है, और मैंने एक आंसर तो निकाल ही दिया आपको। इस तरीके से बच्चों आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, सिंपल है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसी टाइप के बहुत टफ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जितना भी पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।